नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से वर्ल्ड विशेष ज्ञान के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस ज्योग्राफी के पहला लेसन भारत संसाधन एवं उपयोग से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव तक गए थे और हम आपसे वादा किए थे कि 80 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में 80 प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। जो यह कितना पार्ट है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 को जो नहीं देखे वो चैनल में जाके जरूर देख लें। और चलिए आज हम लोग बिना देर किए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नदी घाटी परियोजना हमेशा नदी पर ही होंगे। तो सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सा है दक्षिण भारत का? तो वो है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 2 है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, अर्थात डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित बिना योजना के विदोहन से, अनियोजित दोहन या विदोहन से, संसाधनों के अनियोजित दोहन से इसका संबंध है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 43 है। काला लोहा किसे कहा जाता है? ब्लैक आयरन इसको बोलते हैं, ब्लैक आयरन। ठीक है, ब्लैक आयरन हम लोग किसको कहते हैं, वही हमसे पूछ रहा है। ब्लैक आयरन, तो ब्लैक आयरन हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट को। और मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट लोहा का एक अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहा का एक अयस्क है जिसे हम लोग काला लोहा के नाम से जानते हैं। ब्लैक आयरन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नेटाइट। ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को याद करते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 हमारे सामने है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस बहुत सरल प्रश्न, 5 जून को मनाया जाता है। हर विद्यार्थी इसको जानते होंगे, 5 जून बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। ये प्रश्न बहुत सरल है परंतु आपके बोर्ड में हमेशा पूछता है, इसलिए आप लोग याद करते चलें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? निर्यात मतलब क्या हो गया? एक देश से दूसरे देश भेजना। मतलब कौन सा खनिज है जिसका भारत है जो निर्यात नहीं करता, मतलब नहीं एक दूसरे जगह भेजता है? तो वह कौन सा है? गंधक है जिसका भारत है जो निर्यात नहीं करता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंधक का निर्यात भारत नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वप्रमुख मतलब भारत में कोयला सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कहाँ होता है, सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह और कोई नहीं, हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड ही है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे पहला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, सबसे पहला झारखंड हो जाएगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 हमारे सामने है। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? बंदरगाह के बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ पे नाव बोल सकते हैं, बड़ा बड़ा नाव आके रुकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह। और यहाँ से सामान और वस्तुओं का हेर फेर अदला बदली किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है। जहाँ शिप से ले जाता है, बड़े बड़े जहाज से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं उस स्थान को। तो पूछ रहा है क्या हमारे सामने, मैग्नीज का निर्यात किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो वो होता है मैंगलोर बंदरगाह से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंगलोर का जो है ना बंदरगाह वहाँ से मैग्नीज का निर्यात नहीं करती हैं, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 हमारे सामने है। टैक्सोल का उपयोग क्या है? तो देखिए, टैक्सोल के बारे में हम बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में जंगली इलाका में एक पौधा पाया जाता था जिसके तना,
एक पौधा पाया जाता था जिसके तना, जड़ इत्यादि से एक टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता था। ठीक है, टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ निकाला जाता था जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर के दवाई बनाने में करते थे और जिससे कि उसका इलाज किया जाता था। तो किस रोग में करते थे? कैंसर रोग में। और यह भारत में पहले पाया जाता था, इसलिए भारत का लोगों का इलाज यहाँ हो सकता था। लेकिन अब ये लगभग ख़त्म हो चुका है, इसलिए सब लोग अब विदेश में जाके लगभग इलाज करवाते हैं। इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैंसर में। ठीक है, टैक्सोल का प्रयोग किस में करते हैं? कैंसर में करते हैं, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 हमारे सामने है। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? मतलब 2000 ईस्वी में हमारे देश भारत में मैग्नीज का कितना उत्पादन किया गया था? तो वो था 15.5 लाख टन, 15.5 लाख टन। ठीक है, 15.5 लाख टन का हम लोग का उत्पादन हुआ था किसका? मैग्नीज का। इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 हमारे सामने है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है कौन सा? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो देखिए, कोयला 4 टाइप का होता है। कोयला पूरे 4 टाइप का बांटा गया है। पहला में होता है एंथ्रासाइट, दूसरा में होता है बिटुमिनस, और तीसरा में होता है लिग्नाइट, और चौथा में होता है पिट। पहला में होता है एंथ्रासाइट, दूसरा में होता है बिटुमिनस, और तीसरा में होता है लिग्नाइट, और चौथा में होता है पिट। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख कोयला जो बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है उसे बोलते हैं एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला को जलाने पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है और बहुत कम धुआं देता है। इसका प्रयोग सामान्यतः धातु को गलाने में करते हैं। तो सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा हो गया? एंथ्रासाइट, क्योंकि यह हमें बहुत अधिक ऊष्मा देता है जिसका प्रयोग हम लोग धातु को पिघलाने में करते हैं। इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत प्रश्न है हमारे सामने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 हमारे सामने है। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? बोल रहा है देश में, हमारे देश भारत में कितना मैग्नीज है, कितना मैग्नीज का भंडारण है? तो वह है 1670 लाख टन। यह पिछले आंकड़ा है, हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। 1670 लाख टन मैग्नीज का कुल भंडारण है। ठीक है, भंडार है 1670 लाख टन, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 हमारे सामने है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? अर्थात पूरा विश्व में कितना परसेंट जो जनसंख्या है वह भारत का है। मतलब भारत में कितना परसेंट है पूरे विश्व का? तो वह कितना परसेंट है? 16%। पूरे वर्ल्ड में जितना भी लोग है उसका 16% केवल और केवल भारत में रहता है। पूरा वर्ल्ड का, जो पूरा वर्ल्ड दिख रहा है ना, वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड का 16% मात्र यहाँ भारत में रहता है। 16% भारत में रहता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16%। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 हमारे सामने है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला है आणविकरणीय संसाधन। आणविकरणीय संसाधन किसका कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते तो उसे हम लोग आणविकरणीय, मतलब दोबारा उसको नया नहीं कर सकते, उसे आणविकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं तो उसे हम लोग आणविकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कोयला, तो कोयला है आणविकरणीय, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 हमारे सामने है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे अधिक मात्रा में खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? तो वह है असम। असम के डिगबोई में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए कौन सा राज्य हो जाएगा? असम। इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खनिज तेल सबसे अधिक मात्रा में कहाँ रहता है? असम में। और असम के कौन सा स्थान में? तो असम के डिगबोई। डिगबोई आप लोग याद रखेंगे, असम के डिगबोई, यह भी पूछता है। असम के डिगबोई में सबसे ज़्यादा खनिज तेल पाया जाता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न 55 हमारे सामने है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जिसको हम लोग दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। एक बार प्रयोग करते हैं फिर रोजाना हम इसका प्रयोग करते हैं, तो दोबारा हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं नवीकरणीय। और नवीकरणीय को ही बोलता है पुनः पूर्ति योग। ठीक है, पुनः पूर्ति योग नवीकरणीय को ही बोलता है।
इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग। मानवकृत नहीं है, अजैव भी नहीं है, आचक्रीय भी नहीं है, या चक्रीय भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चक्रीय, नवीकरणीय और पुनः पूर्ति योग तीनों एक ही बात हो गया। नवीकरणीय, चक्रीय और पुनः पूर्ति योग तीनों एक ही बात है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 हमारे सामने है। तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र की सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाती है? तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र की सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाती है? तो वो होता है 200 NM। NM का मतलब क्या होता है? नॉटिकल मील। NM मतलब होता है नॉटिकल मील। समुद्री क्षेत्र में दूरी को मापने के लिए हम लोग नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। NM को KM गलती से भी नहीं कभी पढ़िएगा। NM का मतलब होता है नॉटिकल मील, जिसका प्रयोग हम लोग समुद्री क्षेत्र में दूरियां मापने के लिए करते हैं। एक नॉटिकल मील में लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास होता होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 हमारे सामने है। पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोल किस प्रकार का? देखिए, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं हम लोग, जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वह ख़त्म हो जाता है। क्या होता है? ख़त्म हो जाता है और यह दोबारा से नहीं बन पाता है। ठीक है, दोबारा से उसको हम रीयूज कर सकते हैं। जो एक पेट्रोल जो एक बार यूज कर लिए उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह कौन सा है? अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय या अचक्रीय भी बोल सकते हैं इसको, इसी को अचक्रीय भी बोल सकते हैं, अचक्रीय या अनवीकरणीय। ठीक है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को बता रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है और आपको पसंद भी ज़रूर आ रहा होगा और आपको 100% समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यह सबसे बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्टिव कराने का। ऑब्जेक्टिव आपको लग रहा है ये 1 नंबर का हो रहा है, लेकिन इससे आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। इससे आपको अनवीकरणीय का परिभाषा मिल रहा है, इसका एग्जाम्पल मिल रहा है, चक्रीय क्या होता है इसका परिभाषा मिल रहा है, साथ ही नवीकरणीय क्या होता है इसका भी परिभाषा मिल रहा है कि नवीकरणीय किसको बोलेंगे? जिसका हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसको प्रयोग में ला सकते हैं, उसको रिफाइन या फिर दूसरा चक्रीय प्रोसेस के द्वारा उसको दोबारा यूज में ला देंगे, उसे नवीकरणीय बोलते हैं। इसलिए आपको 1 मार्क्स नहीं और एक्स्ट्रा मार्क्स की तैयारी हो रहा है। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करें, समझ में आ रहा है तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। इसलिए पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 58। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र थर्मल पावर जहाँ से बनता है उसे बोलता है ताप विद्युत केंद्र। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? तो वो है बरौनी। ठीक है, बरौनी में ताप विद्युत केंद्र का ये बहुत बड़ा बना हुआ है, वहाँ ताप विद्युत केंद्र स्थापित है, इसलिए बरौनी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 हमारे सामने है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। वहाँ सिंचाई में अधिकता के कारण भूमि है जो निम्नीकृत हो जाता था, इसीलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण की क्या कारण है? तो अधिक सिंचाई, बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई होता था, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 हमारे सामने है। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व की कितनी हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? FAO जो ये एक ठो संघ है, इसके रिपोर्ट के अनुसार कैमा में 1948 में मतलब कितनी भूमि पर वन का विस्तार था? तो वो था कितना? 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। वह किसके अनुसार? FAO के रिपोर्ट के अनुसार। और कैमा वर्ष में? तो 1948 में 1948 में FAO के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में 60 तक पहुंचे हैं। इस सीरीज में 80 से प्लस क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन कराएंगे और सब इम्पोर्टेंट है। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेगा और ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हर सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए हमारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाएं, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसको ज़रूर देखें।
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पे है, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।